गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में सेल चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, द यूनिट ऑफ लाइफ, और हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग अबाउट यूकैरियोट्स। बेसिकली हमने पिछला लेक्चर में प्रोकैरियोट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। प्रोकैरियोट्स याद कीजिए, जब हम पिछला पढ़ा रहे थे आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वगैरह, तो उसमें हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में आपको पढ़ाया था। प्रोकैरियोट्स में उसमें जैसे मोनेरा के सारे मेंबर्स प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमल या ये सब किस में आ जाता है? यूकैरियोट्स में। तो पहला पॉइंट क्या होगा यूकैरियोट्स का हमारा कि इसमें सारे के सारे जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट या एनिमल इंक्लूड हो जाएगा। यूकैरियोट के बारे में हम जानते हैं भाई, वेल डिफाइंड क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियस होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। मतलब क्या है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। समझ में आई बात? जो कि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होगा। बेसिक डिफरेंस ये है। और दूसरा डिफरेंस क्या था बोलिए जरा, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगा। इसके पास क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है ना। बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, क्योंकि हम ये डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ये सारी चीज़ों को, बस इतना सा काफ़ी है। पीछे पढ़ चुके हैं ना, रिवाइज कर लें एक बार। यूकैरियोट में आज बेसिकली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या? सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद पहला कर दो सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल वॉल। सेल वॉल से समझ में आया होगा, पिछला लेक्चर आपको याद आया होगा, सर सेल वॉल इट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। यस मेरी जान, मेरे बच्चों सही बोल रहे हैं आप। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। यस, नॉर्मली जो एनिमल सेल होता है वो एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म में होता है, और प्लांट सेल जो होता है नॉर्मली वो हेक्सागोनल शेप में होता है। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। सर डबल लेयर आपने क्या हुआ? यस मेरी जान, ये पहला वाला सेल वॉल और दूसरा वाला सेल मेम्ब्रेन, समझे? यस, इसके बीच में एक लेयर होता है, जिसको हम बोल रहे हैं मिडिल लैमेला। क्या? मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला एक्चुअल में सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है। अब जो डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, ये डिफरेंस आपको खुद से ड्रॉ करने हैं, खुद से आपको जो एनसीईआरटी में भी आपके दिए हैं वो चीज़ आपको खुद से देखनी है, ठीक है। बेसिकली जो हम आज डिस्कस करेंगे वो सेल मेम्ब्रेन का डिस्कस करेंगे। सेल वॉल में कुछ खास नहीं है। सेल वॉल में हम बोलेंगे भाई ये नॉन लिविंग है, प्रोटेक्शन करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, है ना, ये सारा शेप प्रोवाइड करेगा, ये सारा सेल वॉल का फंक्शन है। सेल वॉल जैसे फंजाई में काटिन का बना होगा, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज पेक्टिन प्रोटीन का बना हुआ प्लांट सेल वॉल होगा। तो ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे अच्छी तरह अभी हम देखेंगे भी, और कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं पढ़ने हैं। इसके बीच में, सेल के बीच में, दो प्लांट सेल के बीच में एक कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन, जिसके थ्रू क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। समझ में आई बात? अब देखिए, जो मिडिल लैमेला हमारा प्रेजेंट था वो दो सेल के बीच में प्रेजेंट होगा, और वो काम क्या करेगा भाई? एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करने में वो मदद देगा। समझ में आए बात? इतनी चीजें क्लियर है। टू नाइबरिंग सेल्स, उसको क्या करेगा? अटैच करने में मदद आएगा। एक्चुअल में हम जो सेल मेम्ब्रेन आज डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड का बना होता है प्लस फॉस्फेट। तो इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इसके पास जो होता है वो बाइलेयर प्रेजेंट होता है, और वो भी बाइलेयर किसका होता है? फॉस्फोलिपिड का होता है। फॉस्फोलिपिड हम क्यों बोल रहे हैं पता है ना? फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये मान लीजिए हमने एक हेड ड्रॉ किया हुआ है और इसका एक टेल ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला पोर्शन है हमारा क्या? हेड। क्या है? हेड।
और ये हेड जो होता है वो फॉस्फेट, जाहिर सी बात है अभी हमने बोला फॉस्फेट प्रेजेंट है जिसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बोल रहे हैं। ये जो होता है नेचर में कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है बच्चों, बोलो यार, हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब कि वाटर लविंग इसको हम लोग बोल सकते हैं, वाटर लिविंग, लविंग, सॉरी लिविंग बोल रहे हैं। मतलब कैसा होता है, ये पोलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका टेल वाला जो रीजन है, ये टेल वाला रीजन, ये टेल वाला जो होता है ये कैसा होता है बच्चों, ये अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं अभी ड्रॉ करूँगा ना डायग्राम, उसमें ये सारी चीज़ का ही काम होगा। ठीक है, तो टेल जो होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर होता है। समझ में आई बात। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर है। जैसे अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूँ, वो ऐसे बना हुआ होगा, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, टेल हेड, फिर यहाँ पर हेड 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 हेड, सबका टेल एक दूसरे से देखो जुड़ा हुआ, दोनों का टेल एक दूसरे, इस टाइप का लेयर आपके एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। ये एक लेयर है और ये दूसरा लेयर है, इसीलिए हम इसको बाइलेयर बोल रहे हैं। समझ आए बात। बेसिकली आप जब देखेंगे तो दो टाइप के प्रोटीन का मिलके बना होता है। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन को हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल से हमें समझ में आ रहा है जो सरफेस पर प्रेजेंट हो, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। तो मतलब इंटीग्रल प्रोटीन जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुआ है, ये है इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब कि दोनों लेयर्स को ओवरऑल कनेक्ट कर रहा है, दोनों लेयर को ओवरऑल यहाँ से वहाँ तक प्रेजेंट है, यानी फुल्ली ब्यूरिड प्रोटीन है ये। ठीक है, और पेरिफेरल की बात करें तो सरफेस पर प्रेजेंट होगा कुछ प्रोटीन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर कार्बोहाइड्रेट किसके साथ जुड़ा हुआ, लिपिड के साथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोल देंगे, ग्लाइकोलिपिड। समझ में आई बात। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बाइलेयर्ड क्यों है, तो आप बोल देंगे कि दो लिपिड यानी फोस्फोलिपिड का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये वाला जो ऊपर वाला हेड वाला पोर्शन है, हेड वाला पोर्शन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इसके पास, और ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये कि इसके पास ये होता है, पोलर होता है और वाटर लविंग होता है। नीचे वाला जो हेड वाला टेल वाला रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है नेचर का, और ये कैसा होता है, नॉन पोलर होता है, वाटर रिपल्सिंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे प्रोटीन से प्रेजेंट होते हैं, और बीच में कुछ छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब भाई कुछ चीज़ें तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आयंस, वाटर और कुछ ग्लूकोज वगैरह जो सेल के अंदर ट्रांसफर होता है, उसके लिए हमें एक पार्टिकुलर प्रोटीन की जरूरत होती है, वो है क्या, हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, अभी एनसीईआरटी की डायग्राम आप देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने हैं और कुछ ज्यादा खास नहीं है। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो स्ट्रक्चर अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, लिपिड का बाइलेयर से मिलकर बना हुआ था, लिपिड है ना, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ। उसके बाद इसके पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, ये चीज़ें हमने आपको बताया हुआ है। ये चीज़ बताने वाले साइंटिस्ट थे हमारे सिंगर एंड निकलसन, सिंगल एंड निकलसन इन 1972 में। ठीक है, निकलसन एन भी होगा। 1972 में इन्होंने बताया, और इनको नाम दिया उन्होंने, एक मॉडल था इनका, वो मॉडल था हमारा फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड क्यों बोला, क्योंकि इसमें फ्लूइड के प्रेजेंस में सारी चीज़ें देखो वहाँ पे फ्लूइड ही फॉर्म में है, और मोज़ैक मतलब कि जिग जैग मैनर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उबड़ खाबड़ मैनर में। तो ये चीज़ें हमारे निकलसन, और इनसे पहले भी कई साइंटिस्ट आए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोला। उन्होंने बोला कि 3 लेयर का मिलके बना हुआ है, एक लेयर प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। लेकिन जो हमारे लास्ट में आए वो निकोलसन साहब, इन्होंने क्या बोला कि बीच में क्या
कि दोनों तरफ क्या है भाई, ये लिपिड्स प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड्स। क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड्स। और बीच में प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है। समझ में आई बात? ये चीजें हमारे निकलसन और सिंगर साहब ने बताया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें काफी अच्छे से देखना है। सेल वॉल में हम कुछ खास नहीं देखेंगे। जैसे फंजाई की बात करें तो काइटिन का बना होता है, काइटिनियस सेल वॉल कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। फंजाई की बात की हमने। और अगर प्लांट की बात करें तो सेलुलोज का बना होता है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब चीज का बना होता है। मिडिल लेमेला जो आएगा आपके, ये काफी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मिडिल लेमेला की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में सीमेंटिंग का काम करता है। क्या काम करता है? सीमेंटिंग का काम करता है। मिडिल लेमेला यानी एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक सेल को दूसरे सेल से। समझ में? बना किस चीज का होता है मिडिल लेमेला? इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो है कैल्शियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर है। ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाकी जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम सब चीज वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस सब वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। क्या सारी चीजें, इसको आप कैसे नोट डाउन करेंगे, इसको आप रुक जाएं, मैं एक अच्छे से फॉर्म में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको रब करता हूँ। तो अब हम देख रहे हैं क्या, एक्चुअल में हम सेल मेम्ब्रेन को अब पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली देख ली है ना। तो यूकैरियोट्स में पहली बात, पहला पॉइंट क्या क्या इंक्लूड होगा भाई? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। याद कीजिए जब मैंने आपको वो पढ़ा रहा था, क्या बोलिए, जब मैं आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था तो उस वक्त हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया सब हमने पढ़ा था ना। तो वहां पे आपने मोनेरा को क्या बोला था? प्रोकैरियोट्स बोला था। तो उसके बाद जितने हैं वो सब क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो यूकैरियोट्स में सब के सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर आपसे एग्जांपल्स के फॉर्म में भी पूछ लिया जाए तो आपको ये याद होने चाहिए। क्लियर? इधर आइए, सेल मेम्ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं अक्सर। ये डायग्राम हमने एक ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन जो एनसीईआरटी में डायग्राम है ये काफी बेस्ट डायग्राम है, आप वहां से देखेंगे। एनसीईआरटी के कोई भी डायग्राम बहुत एक्सेप्टेबल है, उसे हम पहला प्रेफरेंस तो उसे ही हम देंगे। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देने वाले कौन? सिंगर एंड निकलसन। 1972 में कितनी बार ये पूछा गया मैं नहीं बता सकता, काफी इंपॉर्टेंट है और इसे हमें याद रखना ही रखना है। ठीक है, इन्होंने जो मॉडल दिया था उन्हें हमने बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, एक्चुअल में जो डायग्राम है हमारा सेल मेम्ब्रेन का, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें फ्लूइड का ही सारा काम है, और उसके बाद मोज़ेक मॉडल में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये जितना एक सीक्वेंस में अरेंज दिख रहा है ऐसा दिखता नहीं है, उबड़ खाबड़ दिखता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? फ्लूइड मोज़ेक वायरस। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से, इनके हिसाब से, क्लासिफाइड नेचर ऑफ लिपिड्स एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद द ओवरऑल बाइलेयर। अच्छा, हम इसको, इस सेल मेम्ब्रेन को, इस जो स्ट्रक्चर आपका दिख रहा है इसको हम लोग बाइलेयर बोलते हैं। हम जानते हैं भाई कि ऊपर में हमने ये देखा, ये क्या है? ये लिपिड है, लिपिड है ना। ये फॉस्फेट के साथ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं। ठीक है, लिपिड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर आप बीच से यूं कट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक लेयर इधर और एक लेयर इधर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? बाइलेयर। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, टू टाइप्स प्रोटीन्स, जो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएगा और ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा, है ना। उस हिसाब से अगर आप देखें ओवरऑल लेयर में अगर आप प्रोटीन देखेंगे तो आपको क्या दिखेंगे? दो टाइप के प्रोटीन देखेंगे। एक तो कौन? इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा कौन? पेरिफेरल प्रोटीन। नाम से जाहिर है इंटीग्रल प्रोटीन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा प्रोटीन जो कि पूरे ब्यूरिड हो, यहाँ मतलब एक से शुरू हुआ और दूसरे, देख रहे हैं पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है? वो पूरा कवर कर रहा है, यहां से लेकर के यहां तक शुरू है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर में परसेंट है, कहीं पूरे इधर से उधर परसेंट है, तो इसीलिए हम इसको इंटीग्रल प्रोटीन बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो आपको इंटीग्रल प्रोटीन वहां पे काफी अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे परसेंट हैं, है ना, सरफेस पर, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग देखते हैं कि ये जो निकलसन और सिंगर साहब थे 1972 में, आखिर सेल मेम्ब्रेन किसमें इन्होंने विजुअलाइज किया?
ये इंपॉर्टेंट है। तो इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी में इन्होंने देखा और फाइनली इन्होंने क्या देखा कि 52% क्या है प्रोटीन और 40% क्या है लिपिड। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है, कंपोजिशन के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए, 52% प्रोटीन एंड 40% क्या लिपिड। क्लियर है मेरी जान, मेरे बच्चों? इधर आइए, फंक्शन की बात करें भाई, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं भाई फंक्शन क्या है। जैसे मान लो अगर मैं एक सेल की बात करूं, इस सेल के बाहर में क्या है, फ्लूइड है, अंदर भी क्या है भाई, फ्लूइड है, मतलब इस सेल के अंदर बाहर दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा हमें दिख रहा है। तो ये सेल मेम्ब्रेन आखिर अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहा है? मतलब मान लीजिए कुछ चीजें एनवायरनमेंट में गड़बड़ हो जाती हैं, कुछ चीजें खतरनाक हानिकारक आ जाती है, और कुछ चीजें जो है अंदर से बाहर की तरफ बहुत डिफरेंस होती है, अंदर से बाहर में प्रेजेंट में। तो इसका जो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होता है या बाहर होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? सेल मेम्ब्रेन। तो वही चीज आज ये फंक्शन में हम देखते हैं कि इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल का मतलब ये होता है कि ये एक तरह का डिसाइडर है, ये डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। समझ में आई बात? जैसे घर की मालकिन को बोल दीजिए, वो डिसाइड करे हमारे घर में कौन एंट्री मार सकता है और कौन नहीं मार सकता, ठीक है? तो वो चीज है। इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, है ना? कौन मॉलिक्यूल अंदर आए कौन ना आए, वो चीज रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस एक टर्म है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है इतनी चीजें? एक्चुअल में देखा जाए तो हम सेल मेम्ब्रेन में तीन चीज देखेंगे। तीन चीज कैसे देखते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं तो हमें तीन चीजें हमें देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलता है ऑस्मोसिस, और दूसरा हमें देखने को मिलता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा हमें देखने को मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस का मतलब जब भी मैं बोलूंगा तो यूं समझिएगा वाटर का मूवमेंट, और लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, इंपॉर्टेंट। ऑस्मोसिस जब भी मैं बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे कि वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जब भी मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलूं तो इसमें आप यूं समझेंगे कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और पैसिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुद ब खुद जा रहा होता है, आ रहा होता है, इसमें किसी भी एनर्जी की एटीपी की जरूरत नहीं होती है, नो रिक्वायर्ड एनी टाइप्स ऑफ एटीपी एनर्जी, है ना? किसी चीज की जरूरत नहीं। एक्टिव जब भी बोलूं, एक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? एक्टिव रहो। सपोज डेट आप जब साइकिल चला रहे होते हो, जब आपको ऊंचाई पे चढ़नी होती है, कोई रास्ता थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो आप एक्टिव हो जाते हो और तेज तेज पैडल मारते हो कि नहीं मारते हो, ताकि आप चले जाए, आपकी एनर्जी भी लॉस हो रही होती है। तो एक्टिव में होता क्या है कि भाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे यहां पे देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि देखिए एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ देखिए जरा, कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। समझ में आई बात? जैसे इट यूटिलाइज एनर्जी यानी एटीपी यूज करेगा। जैसे सोडियम और पोटेशियम की बात करें, सोडियम पोटेशियम जो एटीपी, इसको हम लोग एटीपेज पंपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन अंदर में रहने के बावजूद हम इसको वहां जरूर भेज रहे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज आप समझ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव की बात करें तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में किसी टाइप की एनर्जी की जरूरत नहीं है, डू नॉट यूटिलाइज एनर्जी यानी एटीपी। क्लियर? ये जो एक डायग्राम है आप इसको इंपॉर्टेंट देखेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। बायलेयर हमने क्यों बोला भाई? एक लेयर और दो लेयर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए बायलेयर बोला। ये वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? फोस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं। ये लिपिड्स क्या? फॉस्फेट कंटेन कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लिपिड बोल रहे हैं। बीच में जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसे हम क्या बोल रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल। इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट देखिए, आपके ऊपर में कुछ पेरिफेरल आपको लेयर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। पेरिफेरल क्या दिख रहे होंगे? प्रोटीन्स। जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर हमने ग्लाइकोप्रोटीन बोला हुआ है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। और सपोज दैट यहाँ पर क्या कार्बोहाइड्रेट से लिपिड के साथ अगर बाइंड किया उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। क्लियर है? मतलब कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रोटीन के साथ बाइंड किया, प्रोटीन के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड के साथ प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। सिंपल सी बात है, कोई इसमें टफ चीज नहीं है। ये बीच में जो आपको प्रेजेंट है, ये बीच में, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन।
इंटीग्रल प्रोटीन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन बोलते हैं, और ये क्या कर रहा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो प्रेजेंट है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब इधर से उधर आप देख रहे हैं प्रोटीन प्रेजेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में काफी अच्छे से दिया हुआ है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है। अभी अभी मैंने बताया है आपको कि भाई दो लिपिड लेयर जो है वो कैसे होगा। अभी अभी हमने देखा कि एक लिपिड की अगर हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एक तो हेड बोला हुआ है जो कि फॉस्फेट हमने बोला, और मैंने बोला ये पोलर है, और उसके बाद एक टेल उसका पार्ट, उसको हमने क्या बोला कि ये क्या है, बोलिए जरा हाइड्रोफोबिक है, और ये क्या है बोलिए जरा नॉन पोलर है। समझ में आई बात। तो वही चीजें क्लियर है, इतनी चीजें बच्चों। ये था ओवरऑल हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं देखने हैं, इतनी चीजें आपको याद रखनी। क्या क्या याद रखने हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है देने वाले कौन है, निकलसन एंड सिंगर को, कब 1972 में। मैंने आपको बोला कि क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, लिपिड एनेबल्स एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बायलेयर्स। समझ में आई बात। तो उसके लिए हमने देखा कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स विद कोलेस्ट्रॉल, मतलब इस सारे प्रोटीन में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। अभी अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा तो टोटल ओवरऑल इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट है। इंटीग्रल प्रोटीन ऑलरेडी हमने बता दिया कि जो पूरे के पूरे बॉडी यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, और उसके बाद पेरिफेरल जो सरफेस में प्रेजेंट हो। क्लियर है। टोटल जो आरबीसी में हमारे साइंटिस्ट ने देखा था, टोटल उनको 52% प्रोटीन दिखा था सेल मेम्ब्रेन में, और 40% क्या लिपिड दिखा था। क्वेश्चन है। फंक्शन हमने बोल दिया सेमी परमेएबल है। ऑस्मोसिस हमने बता दिया क्या होता है, वाटर का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद हमने देखा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायर होती है, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हम क्या मॉलिक्यूल को भेज रहे होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, पैसिव में कुछ नहीं, वही मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। बाकी हमने लेयर देखा, फोस्फोलिपिड हमने इसको बायलेयर क्यों बोला, क्योंकि एक लिपिड एक लेयर और दूसरा लेयर, दोनों लेयर मिलकर के जो मेम्ब्रेन बन रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बायलेयर बोल रहे हैं। क्लियर है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर देखिए बीच बीच में हर जगह कहाँ कोलेस्ट्रॉल परसेंट है, और उसके बाद हमने यहाँ पे फोस्फोलिपिड हमने बोल दिया क्योंकि फॉस्फेट कंटेन है, और यहाँ पे हमने बोला हुआ है ग्लाइकोलिपिड क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से अटैच्ड है, किससे, लिपिड के साथ। ग्लाइकोप्रोटीन हमने इसलिए बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ अटैच्ड है, बोलिए जरा, प्रोटीन के साथ। तो ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, आप ऑलिगोसैकेराइड्स भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए हम सेल वॉल पर देखते हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल का सबसे पहले फंक्शन की बात करें, और इसके तो कुछ नेचर की बात करें, नॉन लिविंग होता है। क्लियर है। और उसके बाद रिजिड स्ट्रक्चर होता है, प्रोवाइड करता है क्या, शेप प्रोवाइड करता है, किसका, प्लांट सेल का। एनिमल में तो पाया नहीं जाता। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट सेल के लिए। नेक्स्ट देखिए हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें जो होता है बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है, जो सेल एक सेल दूसरे सेल नाइबरिंग सेल से क्या होता है, अटैच होता है। प्रोवाइड बैरियर इट अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को कौन, यही रोकेगा। इसमें अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को कौन रोकेगा, बोलिए जरा, हमारा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें क्या देख लिया कि भाई सेल वॉल ही इसके लिए क्या होगा, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। अगर अलगी सेल वॉल की बात करें, हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं भाई, सेलुलोज और गैलेक्टोज और मैनेंस और मिनरल्स लाइक कार्बन, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट इसके बने हुए होते हैं। फंगल सेल वॉल की अगर हम बात करें तो कंसिस्ट ऑफ फंगस, सेलुलोज एंड काइटिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। काइटिनियस सेल वॉल क्वेश्चन पूछा भी गया है, किसका है, फंजाई का, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अगर प्लांट सेल वॉल की बात करें, प्लांट सेल वॉल किस चीज का बना होता है, नॉर्मली सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है। हेमी सेलुलोज आप याद रखेंगे, प्रोटीन्स एंड पेक्टिन्स, अभी हमने देख लिया है ना सारी चीजें, कि भाई जो प्लांट का सेल वॉल होगा वो किस चीज का बना होगा, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज एंड प्रोटीन एंड पेक्टिन्स। बच्चों अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करूं, मैंने ये प्लांट सेल वॉल ड्रॉ किया हुआ है, प्लांट सेल वॉल ड्रॉ किया हुआ है। इस प्लांट सेल में नॉर्मली ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ सबस्टांसेस प्रेजेंट हैं जो कैल्शियम और पेक्टिन का बना हुआ है। ये क्वेश्चन आ चुका है, उसको हम नाम देते हैं मेडिल लेमिला। मेडिल लेमिला क्या है, एक तरीके से सेल के बीच में कुछ ऐसे सबस्टांसेस प्रेजेंट हैं जो किसके बने हुए हैं, कैल्शियम पेक्टेट के, और उसका फंक्शन क्या है कि नाइबरिंग सेल से अटैच होता है। जैसे हम ईंट पर ईंट
जोड़ते हैं, बीच में मसाला डालते हैं, उसी तरीके से हम इसको सीमेंटेड लेयर भी बोलते हैं। ये एक तरह से सीमेंट का काम कर रहा होता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रहा होता है, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, मिडिल लेमेला। यहां तक क्लियर है। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन क्या है, इसी के बीच में एक कनेक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। हमने यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो प्लाज्मोडेस्माटा आप नहीं बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बोलेंगे। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपने देखा एक सेल है, ये प्लांट सेल है, और ये भी क्या है, प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल दोनों के बीच में एक कनेक्शन है ताकि वहां से कुछ एक्सचेंज ऑफ आयंस होता रहे, ठीक है। तो वही चीजें, उसे हम क्या बोलते हैं कि कनेक्ट साइटोप्लाज्म टू नेबरिंग सेल्स, उसे हम बोल रहे हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। इतनी चीजें क्लियर है। तो चलिए आज हमने दो चीजें देख ली। सेल वॉल में कुछ खास नहीं था, याद रखना है ये डेड है, ऊपर का सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, डेड होता है, मतलब नॉन लिविंग होता है, और उसके बाद रिजिड होता है और शेप प्रोवाइड करता है। एक पार्टिकुलर सेल को शेप देने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है प्लांट के केस में, सेल वॉल, इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, कुछ इसके जो सेल वॉल के फंक्शंस हैं वो याद रखेंगे हम। और उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट याद रखना है कि अलगी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज और गैलेक्टोज मैनेंस, और ये चीज याद रखनी है मिनरल से बना होता है, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। फंगल का काइटिन, और उसके बाद सेलुलोज है ना, इसका बना होता है। फंगस सेलुलोज याद रखिएगा, वैसे सेलुलोज याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन काइटिन जरूर याद रखिएगा। और अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करूं तो सेलुलोज इंपॉर्टेंट है, सेलुलोजिक सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल अच्छी तरह जानते हैं, हेमीसेलुलोज एंड प्रोटीन एंड पेक्टिन। और ये चीजें मेडिल लेमेला के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, मेडिल लेमेला क्या है, कहां प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन टू सेल प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, और ये दो सेल को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन आपको समझ में आ गया। आप अगर बुरा ना माना तो आप एनसीईआरटी खोलें, प्लीज एनसीईआरटी खोलें। एनसीईआरटी जैसे आप खोलेंगे तो आप आ जाएं पेज नंबर 130 पे आ जाएं। 130 पे आपको क्या दिख रहा है, बोलिए जरा। 130 पे आपको प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ऊपर में जो हमें दिख रहा है वो कौन से सेल का स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का। नॉर्मली हेक्सागोनल होता है, आप शेप देख सकते हैं, समझ में आई बात। तो इस सेल को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, इस सेल को आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। आप अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक तरफ आप लिखेंगे कॉपी में प्लांट सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे आप एनिमल सेल, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट सेल लिखेंगे तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस आप थोड़ा लिख लेंगे, प्लांट सेल में क्या होगा, एनिमल सेल में क्या नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको पता भी है। जैसे वैक्यूल की बात करें और सेंट्रियोल की बात करें, ऐसी चीजें आप वहां से खोज खोज के जरा लिख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आइए हम देख भी लेते हैं जरा सा डिफरेंस। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट केस में भी प्रेजेंट है, लाइसोसोम उसमें भी प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी प्रेजेंट है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन प्रेजेंट है, किसमें, प्लांट में और एनिमल में नहीं होगा। इसमें देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें देखिए पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल वॉल है, सेल वॉल जो कि एनिमल में नहीं होगा। 5-6 डिफरेंस हैं, ज्यादा नहीं है, वो वैक्यूल का साइज वगैरह और कुछ भी नहीं। वैक्यूल है, इसमें मिडिल लेमेला बीच में देखिए प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी है, उसमें भी देखिए निकुलियर इन्वेलप है और गोल्जी अपैरेटस है, और उसके बाद निकुलियोलस है और निकुलियस है। इतनी चीजें क्लियर है। अब एनिमल सेल के केस में आ जाए। एनिमल सेल में आप क्या देख रहे हैं, गोल्जी अपैरेटस है, माइक्रोविला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, निकुलियर इन्वेलप है, निकुलियोलस है, निकुलियस है, और उसका साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम है, सेंट्रियोल है। ये सारी चीजें आप एक तो डिफरेंस से लिख लेंगे, प्लीज आप हेडिंग डालेंगे एक तरफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंस दोनों तरफ लिख लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम, जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा एनसीईआरटी में उतना ही बड़ा, जैसा आपको कंफर्टेबल फील हो आप छोटा छोटा दोनों का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में अगर आपको मैंने ऐसा बोल दिया कि मेरे सामने प्लांट सेल और एनिमल सेल आप ड्रॉ करके दिखाओ, तो आपके कोई एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। प्लीज ये चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है, बायोलॉजी का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 131 पे। पेज नंबर 131 पे हम क्या देख रहे हैं, बोलिए जरा। कुछ नहीं देख रहे हैं, हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं। हमने बोला इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बहुत चीज़ बोला। उन्होंने बोला कि प्रोटीन का बना हुआ 2 लेयर होता है, बीच में एक लेयर यानी एक पर्दा प्रेजेंट होता है जो लिपिड का होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, लेकिन सारे के सारे रिजेक्टेड हो गए। उसके बाद लास्ट में हमारे जो निकोलसन और सिंगर ने दिया था वही एक्सेप्टेड था, ठीक है। अब उनका जो एक्सेप्टेड थ्योरी था उसमें उन्होंने बायलिपिड बायलेयर से बोला, लिपिड का बना हुआ दोनों है ना, लिपिड बायलेयर उन्होंने बोला।
और सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताया। तो आज के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगले क्लास में हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें गोल्जी अपैरेटस आ जाएगा, लाइसोसोम आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेरे नोट्स से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे प्लीज़, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर है मेरे बच्चों। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बोल दूं कि सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बुक में, जैसे एलन का मॉड्यूल ले लें, आप इधर उधर की मॉड्यूल ले लें, बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें मौजूद है हमें उस पर फोकस करना है पहले। जब इतनी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो फिर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। ओके बाय।